साल जितनी भी बुक्स हैं उनको मुताला कर लें, उनका फर्स्ट पेज आप खोल के देखेंगे, हर पेज के ऊपर राइटर का क्या नाम लिखा हुआ है, प्रेम फलां, सिंह फलां। सारे राइटर कौन है? इंडियंस हैं, जिसका पूरी दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं होता, वो बंदा इंडिया में क्यों फॉरवर्ड होता है? चांद पे भी भेज रहे हैं और सूरज पे भी भेज रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम साय मुल्क है, हमारे बहुत से ऐसे लोग यहाँ से भी कह रहे हैं कि फेल हो जाएगा। हमारे फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी थी कि जब हम चांद को ज़मीन से देख सकते तो जाने की क्या ज़रूरत है। तो एक देखें ना, एक टेक्नोलॉजी है, दुनिया आपको मानती है, जैसे जापान ने किया, अमेरिका ने किया। आइडियोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन. Education is indirectly or directly proportional to ideology. Ideology means to do something extra, to do something different. तो जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जो लोग इलिटरेट हैं, वो लोग आइडियोलॉजी कैसे डेवलप कर सकेंगे? एक सड़क पे बैठने वाला, चोरी करने वाला, नशा करने वाला इंसान है, उसकी सोच जरा से शुरू होगी, आज तक जाएगी। तरक्की वो मालिक करते हैं जिनकी यंग जनरेशन को वसाइल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। आप इंडिया की टेक्नोलॉजी पे देखें, इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को पता है। अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मामला आपके सामने है। मैंने अभी तक की हाल नहीं होता, मैंने अभी तक नहीं सुना वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, मैंने अभी तक नहीं सुना कमेटी बनाई गई हो। क्यों? अब वो मुझे बताएं जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनको ब्लैकमेल करके लाया गया इस मामले के अंदर, या जो लड़कियाँ या जो लड़के जिनके यूनिवर्सिटी का कैरियर ख़राब हो गया। 5500 लड़की है, 5500 में से कोई एक ऐसी भी होगी जो आइडियोलॉजी दे सकती थी कि यार पाकिस्तान को चांद पे हम सियारा कैसे भेजें, हो सकती थी। इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को पता है कॉटन की काश्त सबसे ज़्यादा है, कॉटन की कंज्यूमेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों कम हुई है? क्यों इंडिया ने अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाई है? वो कैसे बढ़ाई है? हाँ, जैसे समदर इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि इंडिया ने जो है अपना चंद्रयान 3 रॉकेट जो है वो चांद पे भेजा था। उसके बाद अब उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि हम जो है आदित्य L1 सूरज पे भी भेजेंगे ताकि हम वहाँ पे जो सिस्टम को देख सकें। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे क्या वजह है। एक टाइम तक हमारी भी 60-70 की बात की जाए तो हमने बदर 1 बदर 2 स्पेस में भेजा, तो हम ऐसा टेक्नोलॉजी में क्यों इंडिया से पीछे रहते जा रहे हैं? तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से सवाल से पूछेंगे क्या वजह है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट चीज़ें की और वो आगे से आगे जाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हनान अली। क्या करते हैं हनान? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ जब आप काम करता हूँ। अच्छा भाईजान, टॉपिक आज का ये है कि अभी इंडिया ने जो है चंद्रयान 3 रॉकेट जो चांद पे भेजा है, उसके बाद अभी आदित्य L1 वो भेज रहे हैं, सूरज पे भी भेज रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में तरक्की करते जा रहे हैं। 60-70 की बात करें तो हमने भी बदर 1 और बदर 2 स्पेस पे भेजा था। तो आपको क्या लगता है कि हम पीछे रहते जा रहे हैं और वो तरक्की करते जा रहे हैं? इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक्सपेक्ट है वो ये है कि वसाइल की कमी। पहले वसाइल किस लिए थे? पहले वसाइल थे स्टूडेंट्स के लिए, आम बंदे के लिए, मजदूर के लिए। अब वसाइल किसके लिए हैं? बड़े लोगों के लिए। अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब है गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। इसकी छोटी सी एग्जांपल कोट करूँगा। फॉर अ लोकल कंज्यूमर दे सेड कि 200 यूनिट्स, ऑन 200 यूनिट्स वी डोंट गिव यू अ सब्सिडी। ओके, गरीब बंदे के ऊपर शहबाज शरीफ कहते हैं जी बोझ नहीं पड़ेगा, 200 यूनिट है। अब मुझे बताएं कि एक गरीब बंदा, एक डेली यूज़र बंदा जिसके 2 से 3 बच्चे हैं, फ्रीज़र उसके घर चलना है, ठीक है, लाइट्स उसके घर चलनी है, अगर कोई मेहमान आ गया तो कूलर पंखा भी वो चलाएगा, तो वो क्या 200 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा? नहीं, 300 करेगा, 350 करेगा। बोझ तो उसके ऊपर पड़ गया ना। यहाँ तो वो एक पंखे की ज़िंदगी गुजारा है, फिर तो उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। रही बात तरक्की करने की, तरक्की वो मालिक करते हैं जिनकी यंग जनरेशन को वसाइल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। आप इंडिया की टेक्नोलॉजी पे देखें, इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को पता है इंटरनेट फ्री है फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से हाई है, ठीक है। इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को पता है कॉटन की काश्त सबसे ज़्यादा है, कॉटन की कंज्यूमेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों कम हुई है? क्यों इंडिया ने अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाई है? वो कैसे बढ़ाई है? सब्सिडी भी तो दी है ना, बिजली को लेकर, गैस को लेकर सब्सिडी दी है सर, लेकिन उन्होंने दिया तो हुआ है ना। अब पाकिस्तान में आप देखिए फार्मर्स को राइट्स मिल रहे हैं, जब तक फार्मर को राइट नहीं मिलेगा कॉटन की कंज्यूमेज कौन बढ़ाएगा? इम्पोर्ट हमारी इंडस्ट्रियाँ बांग्लादेश शिफ्ट होती जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। सारी कॉटन जो इम्पोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। मेरे फादर एक खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, ठीक है, 29 साल हो गए हैं उनको अपनी फील्ड के अंदर। टेक्सटाइल का बुरा हाल है, मजदूर बंदा रोडों के ऊपर फिर रहा है। क्यों फिर रहा है? इंडिया के अंदर कॉटन जा रही है सस्ती। अब चाइना है, चाहे हमारा जैसा भी है मुल्क दोस्त है, लेकिन जब तक उसने हमारे से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी, एक्सपोर्ट नहीं करनी, तो हम कैसे स्टेबल कर सकेंगे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को?
सारी कॉटन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू नो के इंडिया से जा रही है, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड बातें कर लें आप, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। मेरी आप पिछली 50 साल जितनी भी बुक्स हैं उनको मुताला कर लें, उनका फर्स्ट पेज आप खोल के देखेंगे, हर पेज के ऊपर राइटर का क्या नाम लिखा हुआ है, प्रेम फलां, सिंह फलां। सारे राइटर कौन है? इंडियंस हैं, जिसका पूरी दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं होता, वो बंदा इंडिया में क्यों फॉरवर्ड होता है? दे आर अबव अस इन फेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन फेज ऑफ मेडिकल, ये सारा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में जब से ये मोदी आया तब से इन्होंने तरक्की की है? यार मोदी आया है, इट डजंट मैटर, वसाइल पैदा हुए हैं, इट मैटर। वसाइल किसको पैदा करके देने हैं? 12 साल से लेके 22 साल का जो नौजवान है उसको आप वसाइल देंगे, आपका मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। आप मुझे कहें आज के यार मैं आपको वाईफाई फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, हुकूमत एक मिसाल है ऐलान करती है, मैं कहता हूँ हाँ यार ठीक है, मेरे लिए तो क्या, मेरी असाइनमेंट उस पर अपलोड होंगी, मैंने कोई पर्सनल डाटा शेयर करना है, मैंने अपना ओपिनियन शेयर करना है सोशल मीडिया के ऊपर। अब सोशल मीडिया के ऊपर आधे से ज़्यादा जो आवाम है, खासतौर पे यंग जनरेशन जो मिडिल क्लास है, वो अपना ओपिनियन बाय नहीं कर सकती, अपना ओपिनियन थ्रू नहीं कर सकती। क्यों? उनको पता है यार हमारे पैसे लगने हैं। जब आप उनके लिए वसाइल पैदा करेंगे, वो अपना ओपिनियन देंगे, नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, तो उसके थ्रू हम लोग क्यों नहीं तरक्की करेंगे? क्या वजह बनी है? एक टाइम पे इनिशिएटिव भी साथ लिया, आज़ादी भी एक दिन बाद आज़ाद हुए और तरक्की से आगे बहुत कई सौ साल आगे जाते जा रहे हैं। देखा जाए तो उनके मुल्क भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं, गुर्बत को देखा जाए या सारी चीज़ों के मसाइल हैं, लेकिन आखिर वो तरक्की कैसे करते जा रहे हैं? कभी उनकी ये ज़्यादा तेज़ी, उन्होंने IIT आ गया, कभी आईफोन वहाँ पे आ गया, एलन मस्क वहाँ पे आ रहा है, उसके बाद देखा जाए तो अब तो वो चांद के बाद अब सूरज भी भेज रहे हैं, मतलब मुकाबला कर रहे हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनते जा रहे हैं। देखें, दो लफ्ज़ होते हैं, एक होती है जनरेशन, एक होती है पर्सनैलिटी। जनरेशन वो होती है जो पूरी कौम होती है, पर्सनैलिटी वो होती है जो पूरी जनरेशन का चलाने वाला होता है। पर्सनैलिटी उसको कहते हैं जिसका कंपैरिजन ही खत्म हो जाए। मैं अब सादी सी एग्जांपल कोट करूंगा, गैर सियासी इमरान खान एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, बिल्कुल सेम एलन मस्क है, उसके बाद ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लायनल मेसी है, ये पर्सनैलिटी है, ब्रांड एम्बेसडर है उनके, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, ये पर्सनैलिटीज़ हैं। अब पर्सनैलिटी की वो है जो हमारे लिए आइडियल है। मैं अब किस तरह से उसको अपना आइडियल बनाऊँ, किस तरह से उस पर्सनैलिटी के नक्शे कदम पे चलूँ जिसके ऊपर गोलियां चल जाती हैं और उसका मुकदमा इस मुल्क में दर्ज नहीं होता। एक मुल्क की दो आइडियोलॉजी होती हैं, एक होती है कानून, एक होती है आज़ादी राय। आज़ादी राय देने वाला बंदा जेल में जाता है, जिसके ऊपर सरेआम गोलियां चल जाती हैं, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो पता है एक मुल्क का हाजिर वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म रह चुका है, अगर वो अपनी FIR नहीं कटवा सकता, मैं और आप कौन है? तो बहुत सारी जो राय है ना, वो जब आप किसी बंदे को देखते हैं कि वो मेरे से बहुत अपर लेवल पे है, ठीक है, और उसकी आज़ादी राय, अगर उसको आज़ादी राय का हक हासिल नहीं है तो मुझे कैसे होगा? बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, ओपिनियंस हैं, वो तो इसी मद में दब जाते हैं। अब सादा सी एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ, मैंने आपको पहले भी कोट किया कि यंग जनरेशन इज पोर फ्रूट ऑफ दिस नेशन, ठीक है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का आपके सामने वाक़या, UMT का ये आपके पास में है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने लेबर कोड के बच्चों को निकाला, बच्चे रुले, उनके स्टूडेंट कार्ड कैंसिल किए। घपला किसने किया? लेबर कोर्ट ने किया। घपला किसने किया? हुकूमत ने किया। बट हु इज स्टूडेंट को आप जब रोडों में जलील करेंगे तो आप कैसे हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कल को आपके लिए कोई अच्छा काम करेगा? छोड़ के बाहर ही जाएंगे। हाँ जी। अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मामला आपके सामने है। मैंने अभी तक की हाल नहीं हुआ, मैंने अभी तक नहीं सुना वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, मैंने अभी तक नहीं सुना कमेटी बनाई गई हो। क्यों? अब वो मुझे बताएं जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनको ब्लैकमेल करके लाया गया इस मामले के अंदर, या जो लड़कियां या जो लड़के जिनके यूनिवर्सिटी का कैरियर ख़राब हो गया, उनके घर वालों ने डर की नीयत से उनको नहीं जाने दिया, उनके कैरियर का जिम्मेदार कौन होगा? 5500 लड़की है, 5500 में से कोई एक ऐसी भी होगी जो आइडियोलॉजी दे सकती थी कि यार पाकिस्तान को चांद पे हम सियारा कैसे भेजें? हो सकती थी ना। कैसे ज़ाया कर दिया आपने? ज़ाया कौन कर रहा है? आपकी हुकूमत कर रही है आज़ादी मुफाद के लिए। यार एजुकेशन की बात की जाए तो क्या हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं? जैसे कि अगर देखा जाए इंडिया ने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है, ऑक्सफोर्ड तक में उनकी किताबें जो है वो सुनने में आ रहा है कि ऑक्सफोर्ड तक में उनकी जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। यार मैंने आपको बार बार एक ही बात की है, आज़ादी राय। जब तक आप आज़ादी राय नहीं ना देंगे किसी को भी, साथ ही शॉर्ट फॉर्म है आज़ादी राय। इफ़ यू अलाउ मी टू गिव माई ओपिनियन, बोल तो रहे हैं तो इससे बढ़ के क्या आज़ादी हो सकती है? मैं बोल रहा हूँ ना, बोलना एक अलग चीज़ है, बोलने का इम्पैक्ट पड़ना एक अलग चीज़ है। ये दो अलग चीज़ है, ठीक है। बोलते आप भी हैं, बोलता मैं भी हूँ, बोलता इमरान खान भी रहा है, क्यों नहीं केस फायर हुआ? होना चाहिए था ना।
I am responsible for what I say. You are responsible what you have to do for me on what I say. This is the main thing. मेरा कहना मैटर नहीं करता, आप मेरे कहने पे जो करेंगे वो मैटर करेगा। कोई नहीं कहेगा यार हनान अली फलां रोड पे फलां जगह पे खड़ा था, उसने ये बात की थी। हर बंदा ये कहेगा यार शहबाज शरीफ ने एक्शन लिया था और उसका ये इम्पैक्ट पड़ा था। नाम उन्हीं का होगा, तख्ती उन्हीं की लगेगी। हम तो माइनस है ना बिल्कुल ही। हमारे कहने से अगर कुछ होता तो हर लोग कह रहा है, हर बंदा कह रहा है। ये 2 स्ट्रीट आप छोड़ के जाएंगे, उधर भी हज़ारों स्टूडेंट है इधर रह रहे, कहेंगे। अब यूएमटी का मसला है, किसने नोटिस लिया, किसने नहीं लिया? स्टूडेंट रोड पे बैठे हुए हैं। रोड्स यार देखो ना, सादी सी आइडियोलॉजी है कि एक चीज़ है, आप सादी कॉमन सेंस की बात है। एग्जाम आपने दिया, रिजल्ट आपका आ गया, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ यूनिवर्सिटी काउंसलर इज टू गिव मी माई डिग्री, गिव मी माई ओपिनियन एंड आई हैव टू गो इन द मार्केट। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू लुक फॉरवर्ड व्हाट आई शुड डू इन माई फील्ड। ओके, नहीं आपने सिर्फ पैसे के एवज, कुछ पैसों के एवज, कुछ लाख रुपयों के एवज आप अरबों रुपया कमा रहे हैं। यूएमटी वाले अरबों रुपया नहीं कमा रहे। एक बच्चे की 2,22,000 रुपया फीस है एक सेमेस्टर की। एक सेमेस्टर मीन 6 मंथ, 6 मंथ्स मीन 4 माह की क्लासेस, 4 मंथ्स मीन हर वीकेंड की 2 छुट्टियां, हफ्ता इतवार। 4 मंथ्स को माइनस करें 3 माह, 3 माह में यूनिवर्सिटी के आप फंक्शन निकालें 2 माह, 2 माह की स्टडी के आप 2.5 लाख चार्ज कर रहे हैं एक बंदे को। 5 साल वो आपको पैसा देता है और 5 साल बाद आप जाके कुछ हज़ार रुपयों के खातिर उसकी डिग्री कैंसिल कर देंगे, उसके ग्रेड रीस्टोर कर देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इन बच्चों को जब तक आप इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे, जिन्होंने आपके फ्यूचर को आगे लेके जाना है, आपके मुल्क को आगे लेके जाना है, आपकी आइडियोलॉजी को आगे लेके जाना है, आप तरक्की नहीं कर। आप हनान भाई आपका नाम है, ठीक है, पाकिस्तान से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत करते हैं, हमारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे इसको आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, वे फॉरवर्ड के? मतलब बहुत सी चीज़ें आपने बता भी दी है, लेकिन अब लास्ट में मैसेज टू टेक एक्शन, टू टेक एक्शन। डोंट जस्ट, किसने लेना है, पब्लिक ने या गवर्नमेंट ने? नो 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 नो, पब्लिक इज नथिंग। इफ पब्लिक शुड एबल टू टेक एक्शन, तो समथिंग लाइक भी शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म ना होते जितनी तादाद में आवाम निकली थी। पब्लिक इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, रियासत रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक, मैंने पहले भी आपको कहा, बोल सकती है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना थ्रू आउट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट, आवर लीगल, जितने भी हमारे इदारे हैं उनका काम। तो अभी चले, टॉपिक तो हमारा था लेकिन हमने बहुत सी बातें शेयर की। अब जो उन्होंने चांद पे अपना लॉन्च किया है, अपना रॉकेट भेजा है, उसके बाद चांद पे भी भेज रहे हैं और सूरज पे भी भेज रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमसाया मुल्क है, हमारे बहुत से ऐसे लोग यहाँ से भी कह रहे हैं कि फेल हो जाएगा। हमारे फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी थी कि जब हम चांद को ज़मीन से देख सकते तो जाने की क्या ज़रूरत है। तो एक देखें ना, एक टेक्नोलॉजी है, दुनिया आपको मानती है, जैसे जापान ने किया, अमेरिका ने किया। अमेरिका तो अब इतना आगे निकल गया है कि उसने तो ये चांद वाला और ये सूरज वाला सफ़र छोड़ के अब तो एलियन और ऐसी प्रेडिक्शन करनी शुरू कर दी है कि वो बहुत आगे है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आइडियोलॉजी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन, education is indirectly or directly proportional to ideology. Ideology means to do something extra, to do something different. तो जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जो लोग इलिटरेट हैं, वो लोग आइडियोलॉजी कैसे डेवलप कर सकेंगे? एक सड़क पे बैठने वाला, चोरी करने वाला, नशा करने वाला इंसान है, उसकी सोच चरस से शुरू होगी, आइस तक जाएगी, आइस से शुरू होगी, फिर चरस तक आएगी। If I am an educated person, I am related to such a field where I can do something for my nation, for my country, for my peoples. So I can do something for them. अब जो मैं कहना तो नहीं चाहूँगा कि आधे से ज़्यादा तो जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो तो ऐसी है जो इलिटरेट है, जिन्होंने पढ़ा लिखा ही कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही है ना, हमारे देखें हमारे यहाँ पे हम डिफेंस मिनिस्टर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई आइडियोलॉजी डेवलप करेंगे या वो कोई आइडियोलॉजी देंगे ऐसी जिससे हमारा नेशन तरक्की कर सके? ये बात। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू।